डैडी, तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? वाइन फैक्ट्री के सामने। वाइन फैक्ट्री? डैडी आप जानते हैं मुझे वाइन पसंद है, पर वाइन फैक्ट्री, यू आर टू मच। गधेड़ा जरा पाछड़ जो। तुम्हें लाने वाली कार छूमंतर। और तुम्हारे पास पासपोर्ट और कैश भी नहीं है। हे, कान खोल इन्हें सांभળી ले। आज से तुम उस वाइन फैक्ट्री में सिर्फ एक कुली हो। अब अपने खाने पीने नहाने धोने सबके लिए तुम्हें खुद कमाना होगा। अगर तुम्हें इंडिया वापस आना है तो उसके लिए पैसों का इंतजाम अपनी कड़ी मेहनत से करना होगा। जहरे दिवस रात गधेड़ानी जेम काम करीश, तब जाकर तुम्हें जिंदगी की कीमत समझ में आएगी। और हाँ, वहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। वो पैलेस नहीं है, प्रिजन है। डैडी! भैया ये क्या किया आपने? ए जो पुतानी जात ने 30 मार खा समझे छे तो हूँ तो एनो बाप छू। पुलिस में रिपोर्ट करके हम सबको जेल भिजवाएगा। रोज के झगड़े, पुलिस स्टेशन, च बहुत कोशिश की पर वो नहीं सुधरा। तब मैंने ये खेल खेला और वो फंस गया। મોટા ભાઈ પેલીએ પેરિસની બ્રાન્ચ અને ચીટને કાઢવી ए बद्धो मारो प्लान हतो। हर चिट पर सिर्फ उसी का नाम लिखा था। पर अगर वो किसी और को साथ ले जाता तो? अगर वो लेकर जाता ना तो इसी निकम्मे को लेकर जाता। एक मुसीबत बिजी टरती। बची गयो तू। भैया आपने ये ठीक नहीं किया। भाभी होती तो ऐसा होने देती क्या? इसी बात का तो हमेशा फायदा उठाता रहा है। अब उसे पता चलेगा। उस फैक्ट्री का बॉस मामूली आदमी नहीं है। वेरी स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन और फौलाद है वो। मारो लंगोटियो गब्बरियो। अमीने तुझे पता है ना किसकी करतूत है? पता नहीं। अंगूर से रस निकालने को कहा था और 1 किलो अंगूर तू खुद खा गया। मत मारिए मालिक, मत नहीं मारूं तुझे। खा खा के ढोल होता जा रहा है। अंगूर क्यों खाए बोल? मुझे भूख लगी थी, क्या भूख करता? लगेगी तो मुझे भी खा लेगा क्या? सर इस लंगूर ने अंगूर खा लिए। सर ये लड़का कृष्णदेव का बेटा, हैदराबाद वाला आपका दोस्त। ओ तू है वो। देखने में तो अनाड़ी लगता है पर सुना है बहुत बड़ा खिलाड़ी है तू। यहाँ जो 1 किलो अंगूर खाता है उसे 25,000 भरने पड़ते हैं। यहाँ रहने वाला हर शख्स खुद कमाता है और खुद खाता है, पर अगर ऐसा ना कर पाए तो जिंदगी भर वो यहीं पर सड़ता है। 25 किलो अंगूर कुचलने से 1 बोतल रस निकलता है और 1 बोतल के 5 रुपए मिलते हैं। यहाँ 5 रुपए का मिलता है हाफ बॉटल वाटर। सर हैदराबाद का टिकट कितने का होगा? 45,000 रुपए। 45 मतलब 9,000 बॉटल। अगर 25,000 किलो अंगूर नहीं कुचले तो हैदराबाद नहीं जा पाऊंगा। इसे भी अपने साथ काम पर लगा दो। गब्बर तुम्हारे बाप का दोस्त है? तुम्हारे भी बाप का दोस्त है? हाँ है। उसका बाप भी दोस्त है। तो लोगों से गुलामी करवाते हैं ये? नहीं, ये अमीर लोगों के सरफिरे बच्चों के साथ ऐसा करता है। तो तुम भी रिच हो? हाँ। तुमने कौन सी शरारत की थी? थोबड़े को देख के लोग मुझे आशिक मस्ताना बुलाते थे। चिकनी चिकनी लड़कियां मुझे देख के फ्लैट हो जाती थी। एरिया में एक भी लड़की नहीं बची थी जो मुझे देख के अपने आप। तुम्हारी अकल और शक्ल देखकर तुम पे लड़कियां मरती थी, ये कुछ हजम नहीं हुआ। सच में? गुड मॉर्निंग अनुसया मामे। ये क्या? कार को मम्मी कह रहा और कॉफी पिला रहा? गब्बर की अम्मा अनसुया देवी इसी कार में अचानक मर गई थी, इसलिए ये कार उसके सेंटिमेंट से जुड़ी है। मरे हुए को सेंटिमेंट और जिंदा लोगों को पनिशमेंट। सिर्फ कॉफी ही नहीं, दिन में चाइनीज, रात में इटालियन और त्योहार पर वर्ल्ड क्लास वाइन पिलाई जाती है कार को। क्या रे पांडू, नया मुर्गा है क्या? लेके आजा बेटा आजा, लग जा लाइन में। क्यों रे, देखने में तो रिच फैमिली का लगता है। यहाँ दाल निकलेगी। हमको देख, तेरी हालत भी ऐसी होने वाली है। हम भी यहाँ घूमने के चक्कर में आए थे और यहाँ आके फंस गए। मन में कोई डाउट मत रखना, यहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं है। पेरिस में ऐसी कोई जेल भी नहीं होगी जैसी यहाँ पर है। ए, रुक क्यों गया? अगर 60 बाल्टी जूस नहीं निकाला तो खाना नहीं मिलेगा। चल जल्दी जल्दी पैर चला, वरना तेरे ऊपर पैर चलाऊंगा। सुनो, ये वाइन नहीं, मेरा खून है। स्टार्ट म्यूजिक। स्वामी जी, जब से वो गया है घर सूना हो गया है। सूना नहीं, उसके जाने से घर में शांति छाई है। उसे सुधारने के लिए ही तो वहाँ भेजा है ताकि वो जिम्मेदार बने।
है नहीं पापा? कृष्णा, तुम्हें उसे नहीं भेजना चाहिए था। उसकी जिंदगी सुधरने के बजाय उलझने वाली है। अंत में भला ही होगा। अरे मम्मी, मेरी मम्मी कहाँ गई? भागने के चक्कर में कहीं वहीं वापस तो नहीं आ गया? ये क्या है? सुसाइड केस? तुम मुझसे बात कर रहे थे? मतलब? तुम सचमुच मुझसे बात कर रहे थे? तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नजर आ रहा है? पता नहीं पागल पेरिस कैसे पहुंच गई। मम्मी जी, रुक जाओ मम्मी जी। अरे यार, Hey, come on! Let's go, come on! अरे रुको, Come! अरे छोड़ो, मुझे भी लड़की के साथ जाना चाहिए था। छोड़ो, हमसे बचकर भागेगा? ये क्या हो रहा है? तू क्या देख रही है? तेरी वजह से फंसा हूँ। What the hell are you doing? Come on! कूद जा, डूब के मार। लगता है ये पागल हो गया। यहाँ मिली ऊपर मत मिलना। Shut your mouth! तूने कुछ ज्यादा चढ़ा लिया क्या? कहाँ गई? कूद गई क्या? कूद। हंस के ले। Keep going, keep going! लगता है पाओली ने अठन्नी कम है। सर, मम्मी जी आ रही हैं। दोस्त का बेटा इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना तेरे स्पेयर पार्ट अलग करके बैग में भर के उसी नदी में बहा देता। चुप! बहुत दुम हिला रहा है तू। आज रात तुझ पर जॉनी छोड़ूंगा। जॉनी कौन है? डरावना है क्या? मैं किसी जॉनी वॉनी से नहीं डरता। इस बार मैं अकेला नहीं, हम सब भागेंगे। क्यों आशिक मस्ताना? चांस ही नहीं है। जॉनी जानते हो कौन है? कुत्ता होगा। नहीं, बाघ है। बाघ? सर प्लीज मुझे बचा लो सर। अरे अरे मैं हूँ सर, सुबह मिली थी ना। पगली, तूने तो डरा ही दिया। मुझे लगा तू चुड़ैल है। चुड़ैल से डरते हो तुम? जरा सा। वैसे तुम यहाँ कैसे? वो 4 गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे, उनसे बचते बचते मैं यहाँ पहुँच गई। कैसी किस्मत है तुम्हारी। क्यों, मेरी किस्मत को क्या हुआ है? जब सुबह तुम मिले थे तो मुझे पहली बार ऐसा लगा था कि What a handsome guy you are। क्या आंखें हैं, क्या स्टाइल है, क्या पर्सनालिटी है। मैं तो फ्लैट हो गई थी। देखो, इन फालतू बातों से तुम मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकती। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। कंटिन्यू।
तुम मुझ पे फ्लैट थी? फ्लैट थी, टोटली फ्लैट थी। लेकिन उन गुंडों ने जब तुम्हें कुत्ते की तरह घसीटना शुरू किया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे सपनों के राजकुमार की इतनी बुरी किस्मत मैं सोच नहीं सकती थी। जानवर की तरह यहाँ बंद करके रखा। मेरे डैड की तो ये क्या कह रहे हो? अपने फादर के लिए इज्जत से बात करो। कैसी इज्जत? आदमी नहीं है वो। मैं अपने कॉलेज का टॉपर था। लास्ट एग्जाम के टाइम T20 मैच की वजह से मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, इसलिए सेकंड रैंक आई, पर मैंने उन्हें बता दिया था। लेकिन उस इंसान ने मुझ पर जरा भी दया नहीं दिखाई, पनिशमेंट के तौर पर कूली बना दिया। कूली बनने के लिए यहाँ आना जरूरी था? मैं यहाँ कभी नहीं आता। पेरिस के चक्कर में मैं यहाँ आकर फंस गया। सेंटी मत मारो, अपनी कहानी सुनाओ। कट 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 कट, सब फटाफट सुनाओ। चलो शुरू हो जाओ। हाँ? शूट। मेरा नाम शर्मिला है, रहने वाली हैदराबाद की। मेडिकल्स के फाइनल ईयर में हूँ। फेसबुक पे जॉन वू नाम के लड़के से मुलाकात हुई। बहुत ही हैंडसम दिखता था मेरा जानू। मैं तो उसके प्रोफाइल पिक्चर पर मर मिटी। बहुत फनी फनी जोक्स भेजकर हंसाता था वो। दिन गुजरते गए और मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। अक्सर ऐसा ही होता है, खूबसूरत लोग बेवकूफ होते हैं। पेरिस बुलाकर शादी करना चाहता था वो। मैं यहाँ तो आ गई, लेकिन क्या हुआ? मजा आया? क्या कह रहे हो? तो रो क्यों रही हो? वो जानू वो 60 साल का बुढ़ा निकला। तो वो प्रोफाइल पिक्चर जवानी की थी। जॉन वू। सिली गर्ल। हाँ सही कहा। पेरिस आकर तुम्हारी तरह फंस जो गई हूँ। क्या है? टांग खींच रही है? तो तुम भी तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? हाँ बोलो। जानू के पास एज की तरह पैसा भी बहुत था। जब मैं उससे बच के भागी तो उसने मेरे पीछे गुंडे लगा दिए। प्लीज मुझे एक रात यहाँ पर रहने दो, मैं कुछ नहीं करूँगी। ये कौन दहाड़ा? बाघ है। हाँ, बाघ? हाँ, देखना है? आओ। वो देखो।